शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानि निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को कामिका एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत की कथा, साथ ही सुनेंगे तुलसी माता की कथा एवं भगवान विष्णु की आरती। कामिका एकादशी व्रत की कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। इसका नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके सुनाइए। नारद जी के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन और उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नौमिचारण और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। सो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है, वह भगवान विष्णु की पूजा से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और शूर आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों को के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों का नाश करने का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने भी यही कहा है कि कामिका एकादशी के व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल से फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या फिर तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ों दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्मा हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि सभी पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का व्रत मनुष्यों को यत्न के साथ करना चाहिए और कामिका एकादशी का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। एक दिन रास्ते में उसकी किसी बात पर एक ब्राह्मण से कहा सुनी हो गई।
बात बढ़ी और क्षत्रिय ने आवेश में आकर ब्राह्मण को धक्का दे दिया। दुर्भाग्यवश ब्राह्मण गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। घटना के कुछ ही समय बाद क्षत्रिय को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी ली और गांव के लोगों से क्षमा भी मांगी, लेकिन गांव के पंडितों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम पर ब्रह्मा हत्या का दोष है। जब तक तुम इसका प्रायश्चित नहीं करते, हम कोई धार्मिक कार्य में शामिल नहीं होने देंगे। अब क्षत्रिय परेशान था। उसने बार बार विनती की कि उसे कोई उपाय बताया जाए जिससे वह इस पाप से मुक्त हो जाए। पंडितों ने उसे सलाह दी, अगर तुम सच्चे मन से श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कामिका एकादशी का व्रत रखोगे, भगवान विष्णु की पूजा करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान दो, तो तुम अपने अपराध से मुक्त हो सकते हो। क्षत्रिय ने बिना देर किए इस व्रत की तैयारी शुरू की। उसने पूरा नियमों के साथ उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी अर्पित की और रात भर जागरण किया। उसी रात में उसे स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुमने सच्चे मन से प्रायश्चित किया है, तुम्हारे पुण्य कर्मों और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो चुके हो। सुबह जब क्षत्रिय उठा, उसका मन शांत और हल्का था। गांव के लोग भी उसकी तपस्या से प्रभावित हुए और उसे फिर से स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से कामिका एकादशी का व्रत विशेष पुण्यदायी माना जाने लगा। इस व्रत की कथा केवल सुनने भर से ही यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है और अगर सच्चे मन से इस व्रत को किया जाए तो सभी पाप भी धुल जाते हैं। तुलसी माता की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार वृंदा नाम की एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी, जिसका विवाह जलंधर नामक राक्षस से हुआ था। जलंधर भगवान शिव का अंश था और वृंदा की पवित्रता शक्ति के कारण वह अजेय हो गया था। वृंदा की तपस्या और पतिव्रत धर्म के कारण देवताओं को भी जलंधर से भय लगने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वृंदा का विश्वास जीतने के लिए जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सतीत्व को भंग कर दिया। इसके बाद जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रत धर्म का सम्मान करते हुए वह पत्थर रूपी शालिग्राम को स्वीकार किया और उसे तुलसी के रूप में पृथ्वी पर निवास करने का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि वह शालिग्राम का रूप में तुलसी के साथ सदैव निवास करेंगे और उनकी पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाएगी। तुलसी मैया की आरती। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। सुर नर मुनि जन महिमा गाए, नारद शारद शीश नवाए। सब मिलकर जयकार लगाए, तुलसी माता की आरती गाए। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। निश दिन प्रेम से जल जो चढ़ाते, आरोग्य आनंद सहज ही पाते। प्रभु के हृदय में बस जाते, भक्ति फल का आनंद पाते। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। तुलसी सेवन नित्य जो करता, बल बुद्धि और तेज से बढ़ता। तुलसी है सब रोग मिटाए, घर घर सुख समृद्धि लाए। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। बिन तुलसी हरि को भोग न भाए, तुलसी दल से प्रभु रिझ जाए।
प्रभु का दिव्य प्रसाद बन जाए, पाए जो यही धन्य हो जाए। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। तुलसी माता कंठी में धारे, प्रभु का नाम जो मुख से उचारे, यम के भय से मुक्ति पावे, पुण्य पवित्रता शुभ पावे। आरती श्री तुलसी मैया की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का, स्वामी दुख विनशे मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम्हें बिने और न दूजा, तुम्हें बिने और न दूजा, आश करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, भक्ति जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय श्री जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव।